एक मिनट लो, मतलब दिल में जय श्री राम, बाहर कांग्रेस। नहीं, जय श्री राम क्या, गांधी जी ने जब अपने प्राण त्यागे, महात्मा गांधी, तो क्या था उनके दिल में? हर इंसान के दिल में राम है। वो आप वाले कौन से राम है, दशरथ वाले राम है या गांधी वाले राम? मेरे पास दशरथ और गांधी और मेरी बात सुन लीजिए, कितने ब्राह्मण हैं जो कांग्रेस को वोट देंगे, मुझे आज की डेट में बता दीजिए। मेरी बात सुनो, एक मिनट। बाकी ऐसा नहीं, ब्राह्मण जो है कभी भी किसी के साथ नहीं रहता है। ब्राह्मण का एक मत है कि जहाँ विकास देखेगा, फिर से एक बार, ब्राह्मण कभी भी किसी के साथ नहीं रहता है, अवसरवादी होता है। फिर मैं मानता हूँ, जो है मैं खुद सुशील मिश्रा हूँ, और अगर मैं कहता हूँ सत्ता देखेंगे वहाँ चल देंगे। सुनो, बुद्धिजीवी होता है ब्राह्मण। सुनो, सुनो, ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, और ब्राह्मण ने एक काम किया। आप ब्राह्मण के अलावा कोई बुद्धिजीवी नहीं होता? सब होता है, सब होता है। सुनिए टुल्लू भैया, ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, ऐसा नहीं, ऐसा सुनो, ये मन में नहीं, अरे बुद्धिजीवी है। होता क्या है कि जो हमने बताया कि सत्ता के साथ में आज की डेट पे ब्राह्मणों का एक मन विचलित है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरे चैनल वाले लोग सुनेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, आपकी हाँ, विचारधारा उसको समझेंगे। सुनो तो, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक दल है। आप सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता 32 साल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी मीडिया, सम्मानित मीडिया के माध्यम से, कि पूरे देश में अखबार बढ़ता है डेली, तब कागज़ कम नहीं पड़ता है। तो अगर बैलेट से चुनाव हो जाए एक बार, जो जनता देश की चाहती है, 140 करोड़ जनता चाहती है कि बैलेट से एक बार चुनाव हो जाए, तो उसमें कराने में हर्ज क्या है? तो कोई ईवीएम जो है कि ये होता है कि ये डिस्चार्ज हो गई, उसमें मतलब वो नहीं है, वो बैटरी बैकअप नहीं है, उसको वो फिर से चार्ज करते हैं। तो जब उन्होंने 2-4 ईवीएम ऐसी थी कि जब उसको चार्ज किया गया तो वो सही संख्याएं बता नहीं पा रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर में आज कांग्रेस के द्वारा संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है, बुंदेलखंड जोन का है, जिसमें सभी प्रभारियों ने और अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं और कानपुर जोन के जितने भी प्रभारी, बुंदेलखंड के जितने भी प्रभारी और पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज शिरकत की है। उसी में हमारे साथ कृष्णमणि देव सिंह जी हैं, सैमुअल सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। उनसे हम बात करते हैं संवाद किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर है, क्योंकि पता तो चलता नहीं, संवाद हो जाते हैं लेकिन नेता बोल के चले जाते हैं। संवाद वाकई के कार्यकर्ताओं के बीच में होता है। और आगे क्या रणनीति है कानपुर में, अगर चुनाव में इन्हें सीट मिलती है, क्योंकि सापा भी दावेदारी कर रहे हैं, अगर इन्हें सीट मिलती है तो क्या कुछ अलग कुछ होने वाला है। हमारे साथ कृष्णमणि देव सिंह जी, टिल्लू जी हैं। आप टिल्लू के नाम से आप फेमस है, टिल्लू ठाकुर जी के नाम से। संवाद कार्यक्रम है, संवाद वाकई किन मुद्दों को लेके हो रहा है? संवाद के मुद्दे हैं संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, और कार्यकर्ताओं को किस तरह से, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटा हुआ है, डाउन है, क्योंकि चुनाव में मेहनत करता है कार्यकर्ता और अनपेक्षित रिजल्ट जब नहीं मिलता है, अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो उसी सब को दृष्टिगत रखते हुए कि किस तरीके से हम सब लोग कार्य करें कि हमारा संगठन मजबूत हो और हम लोगों को चुनावों में भी सफलता मिले, आपस में हम लोगों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो कि जो आपस में गुटबाजी और खींचातानी है वो समाप्त हो, और सब लोग एक दूसरे से आपस में सहयोग और सौहार्द का वातावरण बना के पार्टी के लिए काम करें, पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं। आपको लगता है कि कांग्रेस में अभी भीतरघात हो रहा है या पार्टीबाजी चल रही है, जिस तरह आप बोलें अभी? भीतरघात तो देखिए, जहाँ कहीं पे भी राजनीति होती है तो आपस में जहाँ प्रतिद्वंदिता होती है तो वहाँ भीतरघात भी होता है और गुटबाजी भी होती है। तो लेकिन इस गुटबाजी को टिकट के पहले तक रखना चाहिए, टिकट के बाद गुटबाजी ख़त्म हो जानी चाहिए। जिसको टिकट पार्टी से मिल जाए, सब लोग मिलकर उसको चुनाव लड़ावें और उसको चुनाव जितावें, पूरी ताकत लगाएं उसके लिए। बस यही मेरा सभी लोगों से अनुरोध है और निवेदन है। अभी जाइएगा नहीं प्लीज़। हमारे साथ सैमुअल सिंह जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं आप यहाँ पे। ज़िले की बात करें कि इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो अपेक्षित रिजल्ट जो था वो नहीं आ पा रहा, जिससे टूटा हुआ है। तो कि कार्यकर्ता का पदाधिकारियों की वजह से, निरस्ता से वजह से टूटा है, या वाकई रिजल्ट की वजह से टूट रहा है, या जिस तरह से गुटबाजी है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर, उस वजह से टूट रहा है? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसका विजन बहुत बड़ा है
कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी, इसमें कारण बहुत से कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सी जनता भी है जुड़ी हुई है, और लगातार चुनाव जो हो रहे हैं आप जानते ही हैं कि सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवा कर चुनाव कराए जा रहे हैं, जिससे कि सही मताधिकार का प्रयोग हो नहीं पा रहा है। उत्तेजक रूप में लोग वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी जनता से अपील है कि जैसे आज हमारा बुंदेलखंड जोन की बैठक चल रही है, इसमें संगठन पर और संगठन को मजबूत बनाने पर कार्यवाही चल रही है कि कैसे संगठन और आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उसको बता। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे हमें बड़ा बल मिल रहा है। हमारा संदेश जा रहा है, बहुत से समुदाय और जातियां जो आपस में बटी हुई हैं उनको जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो सारे समाज के सारे हिस्से को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है। वो एक समुदाय विशेष को जोड़कर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बात करती है। वो क्षेत्रीय दल हैं, जो अलग दल हैं, वो जाति और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की एकता अखंडता के लिए बात करती है, देश को मजबूत बनाने के लिए बात करती है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटने की बात नहीं करती है। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी, जब तक ये देश चलेगा कांग्रेस पार्टी चलेगी। और हमारी कांग्रेस पार्टी 2024 में आप देखिएगा कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। ये भाषण में तो बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ कांग्रेस की पार्टी है, नेतृत्व में और सांप्रदायिकता पे मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, वो सांप्रदायिकता करके सत्ता में आ जाते हैं, तो आप अपने भाईचारा, मेल मिलाप, प्यार और सौहार्द के मैसेज को पब्लिक तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे, वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? देखिए, ये तत्कालिक चीज़ें होती हैं। सांप्रदायिकता मुद्दा हमेशा तत्कालिक, हम लोग 10 साल हो गए तत्कालिक चीज़ें करते करते, 10 साल हो गए आप बाहर हुए। जनता अब आगे बढ़ चुकी है। आप चुनाव के रिजल्ट्स देख लीजिएगा और आने वाले चुनाव में देख भी लीजिएगा कि जनता बेरोजगारी और गरीबी मुख्य मुद्दे बन के उभर रहे हैं इस देश में। हमारी आबादी, जो हमें झूठे आंकड़े दिखाए जाते हैं अखबारों और मीडिया के माध्यम से कि हम गरीबों 25 करोड़ गरीबों को अमीर बना दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, जिसका सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सामना कर सकती है, क्योंकि मुख्य मुद्दे हमारी गरीबी है, हमारी बेरोजगारी है, उसको छुपाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए सांप्रदायिक मुद्दे उभारे जाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि सिर्फ ये बेरोजगारी, गरीबी, इनको छुपाने के लिए मुद्दे उठाए। इसमें अभी आता हूँ, आप विकास सोनकर जी हैं, विकास सोनकर जी से मैं बात कर लेता हूँ, फिर अभी आप लोग रुकिएगा, जाइएगा नहीं। विकास जी, देश में जाति सत्य है एक समय, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। आप विकास सोनकर लिख रहे हैं, आप टिल्लू ठाकुर जी लिख रहे हैं, आप सैमुअल सिंह जी लिख रहे हैं, जातियाँ सत्य हैं, हम ही लोग जानते हैं, और कई देश की राजनीति जातियों पर टिकी हुई है, ये भी सत्य है। आपका टाइटल है सोनकर। सोनकर तो पूरा का पूरा बीजेपी में चला गया। कहने को 2-3 लोग होंगे या 2-3 घर होंगे जो इस साइड होंगे और अम्बेडकराइट होंगे, वो शायद बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करने के लिए होंगे, और अगर आपको टिकट मिलेगी तो आपको वोट करेंगे। तो आप लोग कितना सफल हो पा रहे हैं सोनकर समाज को कांग्रेस में जोड़ने के लिए? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। एक खाली जाते हैं उनके पास, खाली एक किसी सोनकर समाज को जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, पूरे दलित समाज को जो कि कांग्रेस से विरत है, जिससे मायावती का वजूद ज़िंदा हुआ था। आज मायावती का वजूद ख़त्म हो गया है। हमारे समाज के लोगों को धीरे धीरे इस बात का भान होने लगा है कि अब हमारा जो पुराना घर था, हम अपने घर को लौटें। इस कार्यक्रम, इस सोच के लिए हम अपने दलित समाज के बीच में जा रहे हैं। उन्हें हमारे पूर्व के नेताओं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के किए कार्यों को, और नेता बनाए गए आप कहाँ कांग्रेस शहर में आप मुझे बताइए, अति पिछड़े और दलितों के कितने नेता हैं जिनके नाम चीन है, जिनको अपने दम पर कम से कम 500 लोगों की भीड़ भी इकट्ठा कर सकते हो? कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस के अंदर दलितों का हमेशा से शुरू से, दलितों के नेताओं के कांग्रेस में नाम बता दीजिए, 5 नाम बताइए दलितों के नेताओं के जो दलित के हों और आप लोगों ने डेवलप करके दिए हों, जिनके नाम पे 500 की भीड़ आ सकती है। नहीं तो हमारे यहाँ दलितों के वर्ग से हमारे पूर्व विधायक संजीव दरियावादी हैं, जिन्हें पूर्व विधायक हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसी श्रेणी में हम सभी लोग आते हैं। हमारे डॉक्टर R.K. जगत भी हैं, एक जो उसका सीरीज़ में आते हैं। पूर्व में मैं विकास सोनकर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति विभाग का, मैं कानपुर मंडल प्रभारी भी हूँ। हमारे नीचे तमाम दलित के लोग जो पूर्व में
नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों को, जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, जो दलित उत्थान का कार्यक्रम करते हैं, जो दलितों को जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं, मैं उन सभी को जोड़ने का प्रयास हमारी पार्टी कर रही है, उन सभी को आगे लाने का प्रयास हमारी पार्टी कर रही है। पूर्व में जो भी हम लोगों से त्रुटियां हुई या जो भी भटकाव हमारे दलित समाज का हुआ, जो हमको छोड़कर गया और वो कहीं फिर भी जाकर वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो हम उन्हीं सब कमियों को दूर करते हुए पूरे दलित समाज को एकत्र करके कांग्रेस के झंडे के नीचे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात परिलक्षित भी होगी कि दलित वर्ग कांग्रेस से जुड़ा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, दलितों का समायोजन भी बढ़ेगा और दलितों की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। दलितों का समायोजन भी बढ़ेगा, दलितों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो क्या इस चीज़ को माना जाए कि ये सीट जो है, जहाँ पर ओबीसी की 11 लाख की आबादी है, दलितों की कम से कम 6 से 7 लाख 8 लाख के आसपास की आबादी, वोटर की बात कर रहा हूँ मैं, वोटर है, तो ये सीट अति पिछड़ा या अति दलित को जा सकती है? क्या सिर्फ वो जो 6 नाम अभी लिए गए उन्हीं को जाएगी? नहीं, 6 नाम नहीं लिए गए हैं। ये यहाँ से शुरुआत से ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, कानपुर परिक्षेत्र हमारा, और यहाँ स्वर्गीय दादा नरेश चंद्र चतुर्वेदी चुनाव लड़के थे। ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कह के बार बार कह सवर्णों में ठाकुरों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। क्या ये चीज़ क्या ऐसा ना, अब ये बार बार क्यों ब्राह्मण बाहुल्य? बात ठाकुर और ब्राह्मण की नहीं है, ये सत्य है कि कानपुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन और यहाँ से ब्राह्मण जो है वो सांसद होते रहे हैं, बैकवर्ड सांसद भी हुए हैं। 20 साल में अगर देख लीजिए तो कितने ब्राह्मण जीते आपकी पार्टी? हमारी पार्टी से कोई ब्राह्मण नहीं जीता पिछले 20 सालों में। श्री प्रकाश जायसवाल जी जीते, वो बैकवर्ड। बार बार तो सीट को क्यों ब्राह्मण बाहुल बोला जाता है? भाई ब्राह्मण बाहुल इसलिए बोला जाता है कि ब्राह्मणों का पूरे हिंदुस्तान में, शायद आपकी जानकारी में होगा, आप पत्रकार हैं, कि पूरे हिंदुस्तान में कानपुर लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण बाहुल बोला जाता है। बात इसकी नहीं कि ब्राह्मण वोट किसको दे रहा है, ब्राह्मण यहाँ पे सबसे ज़्यादा। आप भी मेरे ख्याल से डेटा देख लीजिएगा, ब्राह्मण तो सभी जातियों में वो भी बटे हैं, लेकिन वो एक है ना। ऐसे तो ओबीसी मतदाता सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। आप ये क्या रह रहे हैं? नहीं, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र होने की वजह से स्वर्गीय नरेश चंद्र चतुर्वेदी दादाजी थे, वो चुनाव लड़ा करते थे, वो ऐसी पूर्ण धारणा बनी हुई है। आपका कहना सही है, बैकवर्ड की सीट से हमारे पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन जो बहुतायत संख्या में हम लोग देखते हैं, जिसको ओवरऑल कानपुर के सिनेरियो में देखते हैं कि यहाँ ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है। अगर यह ब्राह्मण एकजुट होकर, एक मत होकर अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ाव करता है, और जैसा कि पूर्व में दलित और मुस्लिम भी जुड़ते थे, तो हमेशा से कानपुर सीट कांग्रेस की रही है लोकसभा में। आप इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से? मैं आपसे जो चीज़ पूछने जा रहा हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आपको कितना ब्राह्मण वोट मिल जाएगा? आपको एक मिनट निर्णायक है कानपुर। मेरे भाई बात तो सुनो। अरे तो हम ना बोले तो आप लड़ लीजिए हमसे, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, कितने ब्राह्मण हैं जो कांग्रेस को वोट देंगे? मुझे आज की डेट में बता दीजिए। मेरी बात सुनो, एक मिनट। ये संतोष ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण हूँ और कई पीढ़ी से हम लोग भगवान श्री राम के पूजनीय हैं, और ये समझिए कि मतलब जो हिंदुत्व वाली लोग बात करते हैं या सनातनी बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम कानपुर शहर में अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, और मैं कांग्रेस के साथ हूँ, और मेरे खून में एक एक कतरा कांग्रेस के लिए काम करेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश करूँगा। एक बार बताइए। संतोष पाठक। क्या पद है आपके? मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, पीसीसी, और मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। जी। कितना वोट आपके कहने में ब्राह्मण का शिफ्ट हो जाएगा? सच पता नहीं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए। जो भी कहता है वो झूठ बोलता है ना। कोई किसी को शिफ्ट नहीं करा सकता है, मगर हम अपनी विचारधारा, अपने अच्छे कार्य और देश के लिए जो हम लोग काम करते आए, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और उसके माध्यम से हर ब्राह्मण को, हर ऐसे व्यक्ति को जो देश को उन्नति और तरक्की की राह पे देखना चाहता है, जुमलेबाजों को नमस्कार करवाने का काम करेंगे, और पूरी ताकत से कांग्रेस को लाएंगे। हिंदुत्व की विचारधारा से कितना इत्तेफाक रखते हैं? भैया हम लोग तो हिंदुत्व आज बता तो रहे हैं। राहुल गांधी जी हिंदुत्व हैं,
और वो जो लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो देश को लड़ाने का काम करते हैं, वो हिंदू नहीं है। एक मिनट लो, मतलब दिल में जय श्री राम, बाहर कांग्रेस। नहीं, जय श्री राम क्या, गांधी जी ने जब अपने प्राण त्यागे, महात्मा गांधी, तो क्या था उनके दिल में? हर इंसान के दिल में राम है। वो आप वाले कौन से राम है? दशरथ वाले राम है या गांधी वाले राम? मेरे पास दशरथ और गांधी, और चाहे हम हो चाहे आप हो, गांधी के हे राम थे, उनके जय श्री राम है। हे राम। और देखिए, राम एक है, राम एक है, राम एक है। भिन्नता वो फैलाते हैं जो देश को गुमराह करना चाहते हैं, जो देश को बांटने का काम करना चाहते हैं, जो देश को बांटने का काम करना चाहते हैं, नफरत फैलाना का काम करना चाहते हैं, वो हे राम, जय श्री राम, जय जय राम, सीताराम हैं। एक हमारे कबीर के भी राम है। अब आपको बता, वही हमारे देश की सच्चाई है। हमारे देश की सच्चाई गंगा जमुनी तहजीब से ही है। और हमारे तमाम मुस्लिम साथी भी हैं जो भगवान श्री राम को मानते हैं, जो हम लोगों से कहते हैं जय जय श्री राम, है ना, वो भी एक राम भक्त हैं। और राम भक्त होना कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा उसको। बीजेपी के वो वोटर नहीं हो, राम भक्त होना। कोई भी देश में किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। ये हमारी आपकी मानसिकता है, हमारा आपका दिल है, मन है। हम जिस दल में जाना चाहें, जिस विचारधारा में जाना चाहें, जा सकते हैं। मगर अगर कोई कहता है कि राम मेरे हैं, तो राम किसी के नहीं है। राम दिल में उनके नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, दनादन वोट लिए जा रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। रोक कोई नहीं पाएगा, क्योंकि झूठे मक्कारों को कोई रोक पाया है। सच्चा इंसान जो होगा वो क्या करेगा? फिर वही आ रहे हैं। नहीं, वो कभी नहीं आ रहे। ये समाज झूठा है फिर यहाँ भी नहीं आ रहे। क्यों? अरे भाई, जो आप रोक ही नहीं पा रहे हैं उनको, आप अपना मैसेज ही नहीं दे पा रहे। क्या मैसेज देना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहिए आपको? क्यों वोट करें? हमको वोट, हम वोट मांगते हैं। वही मैं आ रहा था। हम वो भैया देखिए, मुद्दे कौन से हैं आपके? मेरे मुद्दे हैं देश। चाचा जी बड़े नहीं नहीं, 2 मिनट रुको, जा ना भाई। पहले सुन लीजिए, मेरे मुख्य मुद्दे हैं, मेरे जो मुख्य दादा, मेरे मुख्य मुद्दे हैं देश का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, जो हमारा वही स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस सब चीज़ों में पीछे होते जा रहे हैं। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, ना कोई पब्लिक तक जानकारी दे रहा है, ना कोई मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या कन्वे हो रहा है? केवल जय जय श्री राम। आप लोगों का, आप विपक्ष में, मैसेज तो आपको देना चाहिए क्या कि भाई देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा बढ़ रही है। संवाद उसी के लिए हो रहा है। ये संवाद आप लोगों के लिए हो रहा है, जनता के लिए नहीं हो रहा है। काहे के लिए? अब आप जनता में जाके मैसेज देंगे, करेंगे तभी तो आगे फैलाएंगे उसको। चुनाव के टाइम पे आप लोगों का डिस्कशन रहता है। जाइएगा नहीं भैया, अभी मैं आता हूँ। चुनाव के टाइम पे डिस्कशन रहता है। अरे कहाँ जा रहे हैं? चुनाव के टाइम पे डिस्कशन रहता है, इसके बाद आप लोगों का कुछ नहीं रहता है। मैं सुशील मिश्रा, कांग्रेस। सुशील मिश्रा, अच्छा, तभी आप एकदम से बोले कि नहीं, ब्राह्मणों वाले में एकदम बात करें। अरे मेरी बात सुनिए, मैं सुशील मिश्रा, और कांग्रेस पार्टी जो है, मैं कभी भी जाति और संप्रदाय को लेकर नहीं चली है, पहली बात। दूसरी चीज़, आज की डेट पे जो आपने बताया है कि राम, कौन से राम, किसके राम, राम शब्द एक ऐसा शब्द है कि मुंह से बोलने से, वैज्ञानिक तरीके से राम शब्द बोलिए तो उसका आपको जो आभास होगा कि कहाँ पे आपकी तरंगे कौन से हिल रहे हैं, कौन से क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, राम जो है किसी के नहीं है। आज उन्होंने राम पे कब्जा करने की कोशिश की है, और जिस कोशिश के नाते 2005 साल 10 साल शासन चला लेने से, आप भी तो कर सकते थे। 1989 मौका मिला तो कर लेते। नहीं, सुनिए, एक मिनट 89 मौका मिला तो कर लेते। एक बात सुनो, सन 89 में राजीव गांधी जी ने 9 नवंबर को शिलान्यास कराया था, और देवराय बाबा जी के नेतृत्व में शिलान्यास हुआ था। ऐसा नहीं है। और वो शिलान्यास 3 दिन चला था। राजीव गांधी 3 दिन नेतृत्व उसका शिलान्यास चला था। और उस समय मक्कारों ने सरकार को जो है उनकी हत्या हो गई, और मक्कारों ने सरकार को रोक दिया। क्यों? कि राजीव गांधी मर गए, और उस समय सत्ता जो आई, एक मक्कार नेता पैदा हो गया था जो कहता था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उसने राजीव गांधी को अपने मतलब प्रधानमंत्री, जो जनता की सेवा कर रहे थे और क्या नाम है, सारी क्रांति ला रहे थे, उसके बावजूद उनको जो है जनता को भ्रमित कर दिया। अच्छा, एक होता है क्या है कि हर समय जनता जो हमारी बहुत भोली है, और इसको जैसे आज की डेट पे राम के नाम में भ्रमित किया जा रहा है। आज की डेट पे मंदिर बन रहा है, सब बड़ी खुशी की बात, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हैं, सब कुछ हैं, सनातनी भी हैं। आज की डेट पे सनातनी और तनातनी में युद्ध चल रहा है। एक जाति है तनातनी और एक है सनातनी। तो हम लोग सब लोग सनातनी हैं, और तनातनी वाले तने हुए हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप सीना तानिए, तो आप कितनी देर सीना ताने रहोगे? 1 दिन, 2 दिन, 2-4 घंटे, ज़्यादा दिन आखिर आपको ढीला होना पड़ेगा। तो आज की डेट पे जितने तनातनी वाले हैं, भगवान राम को ताने हुए हैं, और भगवान राम जो है
किसी के नहीं है, सबके हैं। जो भक्ति पूजा करेगा उसके हैं। आप भी राम के नाम पे वोट मांग लीजिए, क्योंकि राम अब समय लोगों के घर तक पहुंच गए हैं। मैं घर घर पहुँच गया, मैं राम के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ जो मेरा मुद्दा है, मैं सत्ता नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी विचारधारा को मजबूत करना। और मेरी विचारधारा जो है आज नहीं तो कल मजबूत होगी। विचारधारा को स्थापित करें। मैं अपने मुंह राम पे नहीं। हाँ, काम पे मांगेंगे, राम पे। मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है। कितना ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने के बाद आप उधर शिफ्ट करा ले जाए? अब आप मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना न उतारना ये हमारी मतलब जो देख चुके हैं मेयर के चुनाव। अरे सुनिए तो मेयर के प्रत्याशी में सारे ब्राह्मण ही थे। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मतलब जो है कि कोई कांग्रेस की बात मैं अरे बात सुनिए, मैं नहीं सुनता नहीं, मेरी बात सुन, ब्राह्मण प्रत्याशी सारे ब्राह्मण ही थे। नहीं आप कितना ट्रांसफर करा? नहीं हम कह रहे हैं, मेरी बात सुन, ब्राह्मण प्रत्याशी जो है सारे ब्राह्मण थे मेयर के प्रत्याशी में। और एक जगह ब्राह्मण हो सकता है मेरे साथ ब्राह्मण नहीं रहा हो, या हो सकता है मेरा प्रत्याशी उस दम से न लड़ पाया हो, ये भी बात हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं, ब्राह्मण जो है कभी भी किसी के साथ नहीं रहता है। ब्राह्मण का एक मत है कि जहाँ विकास देखेगा, फिर से एक बार, ब्राह्मण कभी भी किसी के साथ नहीं रहता है, अवसरवादी होता है। फिर मैं मानता हूँ जो है, मैं खुद सुशील मिश्रा हूँ, और अगर मैं कहता हूँ सत्ता देखेंगे वहाँ चल देंगे। नहीं, वो हम तो आज तक जो जन्म से आज तक मैं कांग्रेसी हूँ और मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। कुछ लोगों के पास है अभी भी वो रिजिड सिद्धांत। देखिए बुद्धिजीवी होता जाता है कहीं कोई, सुनिए ब्राह्मण नहीं हो सकता। सुनो, बुद्धिजीवी होता है ब्राह्मण। सुनो ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, और ब्राह्मण ने एक काम किया। आप ब्राह्मण के अलावा कोई बुद्धिजीवी नहीं होता? सब होता है। सुनिए भैया, ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सुनो, ये मन में नहीं, अरे आप उनको को मन में है आपके कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है। एक मिनट, सैमुअल भैया अब आप बताइए। ऐसा है, वो बड़े उस तरीके के विषय में बात कर रहे हैं। एक मिनट, अरे मिश्रा जी अब शांत हो जाओ। इनकी भी तो सुन ले। बताना चाहता है उसको हमारा जो है बुद्धिजीवी, देखो हर वर्ग में बुद्धिजीवी होता है, हर वर्ग में बुद्धिजीवी होता है, हर वर्ग में आज पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट जाओ, हर वर्ग में बुद्धिजीवी होता है, हर वर्ग में पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। इसमें कोई किसी व्यक्ति को अगर कह दे कि हम पढ़े लिखे हैं कोई दूसरा गंवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जाति में पढ़ा लिखा होता है, और आज की डेट पे हर आदमी जो है अपने हिसाब से योग्य है और पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है। होता क्या है कि जो हमने बताया कि सत्ता के साथ में आज की डेट पे ब्राह्मणों का एक मन विचलित है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरे चैनल वाले लोग सुनेंगे, देखेंगे, आपकी हाँ, विचारधारा उसको समझ। होता क्या है कि आज की डेट पे सत्ता के साथ में लोग लगे हुए हैं। अच्छा, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ब्राह्मण जो है आज की डेट पे ना बीजेपी के साथ में ना किसी साथ में। एक इसमें जो है स्लो वर्जन दिया जा रहा है जय श्री राम का, जो अब आपको सुनिए बड़ी बात जो है। और जो जय श्री राम का वर्जन दिया जा रहा है उसका सिर्फ इतना है कि युवा पीढ़ी वो यही जान पा रही है, उनके बच्चे कमा रहे हैं, उनके बाप कमा रहे हैं, उनके पिताजी कमा रहे हैं, उनके पिताजी कमा रहे हैं, और वो जो है उनको इससे नहीं मालूम घर से रोटी कैसे चलेगी। वो घर से निकलते हैं और उनको बता दिया जाता है कि जय श्री राम। हाँ, मैं समझ गया आपका, आप सारी बात समझ रहे हैं। मतलब आप ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, ठीक अपना प्रयास करेंगे, अपने हम सब जगह लेके तो जाएंगे। आपके अनुसार वाकई यहाँ की जो सीट है, टिकट है, वो ब्राह्मण को ही होनी चाहिए? हाँ या ना में? हाँ या ना में? मेरी बात सुनो, मैं इस चीज़ को मानता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सन 89 के बाद से हाँ या ना में बताइए, लंबा खींच रहे क्या हैं। चीज़? टिकट यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण को होनी चाहिए, किसी और को होनी चाहिए? हाँ या ना? जो अच्छा प्रत्याशी उसकी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक मैं सभी से राष्ट्रीय करूंगा। एकता का प्रतीक दल है। वो जिसकी- आप सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता। देर से दर्द हो रहा है। 32 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस का प्रेजेंट टाइम में मैं 3 बार जाने क्या क्या रहा हूँ। आपको मेयर में किसको चुनाव दिया है? वोट दिया था? हैं? मेयर में किसको वोट दिया? जो हमारे दल का प्रत्याशी का नाम बताइए। आसनी अवस्थी आशनी अवस्थी को दिया पक्का? 100% दिया, जिंदगी भर से दे रहा हूँ और देता रहूंगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मेरा दल है। सांप्रदायिकता का जहर पूरी देश में फैला हुआ है। इन पर नहीं, वो मिटाना नहीं है, आपके अनुसार नहीं मिटाना है, वो हमको अपने दल के अनुसार कार्य करना है। और रहा नहीं, आप जो बार बार घुमा के कह रहे हो ब्राह्मण के लिए, फलाने के लिए, और 25 साल से अच्छा आप बताओ। 3 बार सांसद माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी रहे, और उसमें ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक रहा है। अब आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो अरे अभी तो आइए, अरे आइए तो ये सिर्फ बोल के चले जाना क्वेश्चन नहीं होता। आइए, अभी आपसे भी क्वेश्चन कर लेंगे। अरे ठीक है, वो 32 साल देता हूँ, हम लोग भी 32 साल से जान रहे हैं कांग्रेस को, तभी तो ये स्थिति है।
क्वेश्चन करूँ, टिकट वाकई किसको होनी चाहिए यहाँ पे? कौन सा सबसे सुलभ होगी टिकट? हेलो, यहाँ पे मैं जात की बात नहीं करूँगा, मैं बस ये चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो जनता के बीच का हो, जनता के बीच में रहे, जनता की बात को समझे, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्य करे। इस बार किसी और को देख लिया जाए नीरज विकास जी? आप जरूरी है कि उसको देखा जाए? आपने अपनी चर्चा का विषय ब्राह्मण प्रत्याशी और ब्राह्मण वोटों की तरफ मोड़ दिया, जबकि कांग्रेस, सुन लीजिए, अब 2 मिनट, अब आपने आपकी हम अब 2 मिनट का समय हम लोगों को भी दीजिए। आपने हमारे सारे पदाधिकारियों से आपने सुना, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी जाति विशेष पे विश्वास नहीं करती। जो जनता के बीच होगा, जो कार्यकर्ताओं के लिए आसानी से सुलभ होगा, जो कार्यकर्ताओं की डिमांड में होगा, जाति कोई हो, वर्ग कोई हो, कांग्रेस उसी को प्रत्याशी बनाएगी और हम सभी लोग उसी को जिताने का। ईवीएम पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। ईवीएम, वाकई जो ईवीएम का मुद्दा बड़ा है, क्या आपको लगता है ईवीएम में खेल होता है? बिल्कुल खेल होता है। आप ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आप हैक हो जाता है, आपके कंप्यूटर के डाटा उड़ जाते हैं, और उसके बाद क्या ईवीएम नहीं हैक हो सकता है? मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। पिछली अभी विधानसभा चुनाव में अजय कपूर जी का मैं काउंटिंग एजेंट था, कांग्रेस के अजय कपूर जी राष्ट्रीय सचिव हैं, किदवई नगर विधानसभा से लड़े हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने खुद देखी कि जब ईवीएम लाई जाती है टेबल पे, तो कोई ईवीएम जो है कि ये होता है कि ये डिस्चार्ज हो गई, उसमें मतलब वो नहीं है, वो बैटरी बैकअप नहीं है, तो उसको वो फिर से चार्ज करते हैं। तो जब उन्होंने 2-4 ईवीएम ऐसी थी कि जब उनको उसको चार्ज किया गया तो वो सही संख्याएं बता नहीं पा रही थी। ठीक है, ये बात सही है। ईवीएम मतलब कुछ दिक्कत आपके अनुसार क्या? देखिए, ईवीएम, आपके लिए पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, जिस देश ने ईवीएम की खोज करी वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहा है। लोग कहते हैं कि ईवीएम इसलिए लाई गई, कागज़ की बचत होगी, जंगल कम काटे जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी मीडिया, सम्मानित मीडिया के माध्यम से, कि पूरे देश में अखबार बढ़ता है डेली, तब कागज़ कम नहीं पड़ता है। तो अगर बैलेट से चुनाव हो जाए एक बार, जो जनता देश की चाहती है, 140 करोड़ जनता चाहती है कि बैलेट से एक बार चुनाव हो जाए, तो उसमें कराने में हर्ज किया है। और ईवीएम की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो ईवीएम के लिए मैं कहना चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि काउंटिंग, आज चुनाव होता है, 1 महीने बाद काउंटिंग करी जाएगी। ये क्या मतलब है? फिर क्या मतलब हुआ ईवीएम का? और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद उसको ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं किया जाता है। तो ईवीएम का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से आप सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं, तो क्या ईवीएम को कंट्रोल नहीं करेंगे? ये मतलब कुछ संभव है। बैलेट पेपर से एक बार चुनाव होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता थे और हर मुद्दे पे बात हम लोगों ने कर ली, लगभग आपके एजेंडे पे बात करी, कानपुर के एजेंडे पे भी बात करी और ईवीएम पे भी बात करी। ईवीएम पे भी इनको भी शक है कि नहीं, टैंपरिंग हो सकती है, बदली जा सकती है, तो बैलेट पेपर से आप लोग चुनाव कराएं। तो चलिए, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको जल्दी प्रत्याशी मिले और आप लोग ये जीत के आए। ठीक है, आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं।